आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी पंच परमेश्वर। इसे उन्होंने 1916 ईस्वी में लिखा था और यह सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी दो दोस्तों की दोस्ती तथा न्याय प्रक्रिया को दिखाती है। जब एक दोस्त पंच बनकर दूसरे दोस्त के खिलाफ फैसला सुनाता है तो उनकी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन यह दोस्ती फिर कैसे वापस लौट आती है यह आपको इस कहानी में पता चलेगा। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे तथा गांव में उनकी काफ़ी इज्जत थी। अलगू चौधरी बहुत ही अमीर था क्योंकि उसे विरासत में काफ़ी पैसे मिले थे, लेकिन जुम्मन शेख बहुत ही पढ़ा लिखा तथा होशियार था। उन दोनों की दोस्ती सारे गांव में मशहूर थी तथा वे हर चीज़ में एक दूसरे की सहायता करते थे। जैसे जब जुम्मन शेख हज करने मक्का गए थे तो सारा घर अलगू के हवाले करके गए थे। इसी तरह अलगू भी अक्सर जुम्मन की सहायता लेते रहता था। जुम्मन की एक विधवा खाला थी, यानी कि एक विधवा मौसी थी, लेकिन उनका कोई भी बच्चा नहीं था और उनके नाम पर कुछ जमीन थी। एक दिन जुम्मन ने कहा कि मौसी, आप हमारे यहाँ रह लो तथा मैं आपकी अच्छी से सेवा करूँगा। वास्तव में जुम्मन चाहता था कि मौसी अपनी ज़मीन उसके नाम पर कर दे, इसलिए जब मौसी उसके घर रहने आ गई तो वो और उसकी पत्नी दोनों ही मिलकर उनकी बहुत सेवा करते थे और अच्छे अच्छे पकवान देते थे खाने को। इस सब से मौसी बहुत ही खुश हो गई। उन्हें लगा कि जुम्मन आगे भी ऐसी ही सेवा करेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी मिल्कियत, यानी कि जो भी ज़मीन जायदाद थे, वो जुम्मन के नाम पर कर दी। लेकिन जैसे ही ज़मीन जुम्मन के नाम पर हुई उसने रंग बदल लिया। वह और उसकी पत्नी अब मौसी को सिर्फ दाल रोटी देने लगे और पहले वाले पकवान गायब हो गए थे। साथ ही जुम्मन की पत्नी अक्सर मौसी को ताने मारा करती थी। इससे मौसी बहुत ही दुखी रहने लगी। कुछ दिन तो उन्होंने झेला, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो मौसी से रहा नहीं गया। उन्होंने जुम्मन से कहा, बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने जो ज़मीन तुम्हें दी है उसके बदले में तुम मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो, मैं खुद अपना घर बनवा लूँगी। लेकिन जुम्मन ने 100 बहाने बनाए और पैसे देने से मना कर दिया। अब मौसी असहाय हो गई थी। फिर वह गांव के कुछ लोगों के पास गई और कहा कि उन्हें जुम्मन पर पंचायत बिठानी है। गांव में सारे फैसले पंचायत ही किया करती थी। इसमें गांव के कुछ पढ़े लिखे या बुजुर्ग लोग होते हैं। इनकी संख्या मिलाकर कुल 5 होती है और उनका फैसला ही अटल माना जाता है, आखिरी माना जाता है। इसलिए उन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता है। इस तरह जुम्मन के खिलाफ पंचायत बन जाती है। पंचायत में जुम्मन का दोस्त अलगू भी एक पंच होता है। अब मौसी को लगा कि अलगू तो जुम्मन का बहुत अच्छा दोस्त है तथा वह फैसला उसके हक में ही करेगा। यह सोचकर वह अलगू से मिलने जाती है और कहती है कि बेटा, बेशक तुम जुम्मन के दोस्त हो, लेकिन तुम पंच परमेश्वर की गद्दी पर बैठोगे तो दीन ईमान को ध्यान रखकर के ही फैसला सुनाना। यानी कि वो कहना चाहती थी कि अगर तुम्हारा दोस्त गलत है तो उसके हिस्से में फैसला मत सुनाना, जो सही होगा वही फैसला सुनाना। दोस्ती के चलते ये अन्याय का साथ मत देना। अलगू मौसी को तसल्ली देकर विदा करता है। अगले दिन पंचायत बैठ जाती है। मौसी और जुम्मन पंचायत के सामने अपने अपने पक्ष रखते हैं। मौसी कहती है कि जब इसे ज़मीन चाहिए थी तब तो मेरी काफ़ी सेवा करता था, लेकिन जब ज़मीन मिल गई तो इसने मुझे खाना पीना देना बंद कर दिया। लेकिन जुम्मन ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो इनकी अच्छी से सेवा करता हूँ। अब बुढ़ापे में ये क्या दिन भर पकवान खाती रहेंगी? इस तरह से काफ़ी देर तक दोनों पक्षों को सुनने के बाद सब पंचों ने आपस में विचार करना शुरू कर दिया। 2 पंच जुम्मन के पक्ष में थे और 2 मौसी के पक्ष में। इसलिए अब फैसला अलगू के ऊपर टिका हुआ था। वह जिसका भी पक्ष लेता यह फैसला उसी के हित में होता। सब लोग अलगू की तरफ देख रहे थे। पूरे गांव को यकीन था कि अलगू अपने दोस्त जुम्मन का ही साथ देगा। लेकिन तभी अलगू ने कहा कि जुम्मन ने मौसी के साथ गलत किया है। ज़मीन लेने के बाद उसने खाला को, यानी कि मौसी को, ठीक से खाना पीना देना बंद कर दिया। उनका ख्याल नहीं रखता है, इसलिए उससे अब ज़मीन वापस ले ली जाएगी। इस तरह से ये फैसला अब मौसी के पक्ष में हो जाता है। दोनों की दोस्ती अब जैसे ख़त्म सी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं।
एक बार अलगू चौधरी अपने लिए बटेसर मेले से बैल की एक जोड़ी लाया, लेकिन कुछ समय बाद उनमें से एक बैल मर गई। अब अलगू ने सोचा कि इस एक बैल का मैं क्या करूँगा। वह उसे बेचना चाहता था। उस गांव में समझू साहू नाम का एक व्यापारी भी रहता था, जो बैलगाड़ी में सामान लादकर दूसरे शहर में बेचता था। जब उसने हट्टे कट्टे बैल को देखा तो वो तुरंत अलगू से उस बैल को खरीदने के लिए राजी हो गया, पर उसने कहा कि वो पैसे बाद में देगा। लेकिन इसके बाद समझू साहू ने बैल पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसे ठीक से खाना पीना नहीं देता था और सारा दिन उससे काम करवाता रहता था। इसके बाद वह बैल बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। एक रात समझू लंबी यात्रा करके आ रहा था। तभी रात को बैल थकान से चूर होकर बीच रास्ते में ही बैठ गया और कुछ देर बाद बैल की वहीं पर मृत्यु हो गई। समझू बहुत गुस्सा होने लगा, लेकिन अब रात बिताने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान लदा हुआ था। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि चोर उसके तेल के कनस्तर और पैसे लेकर भाग गया। खींच से बड़ा हुआ समझू साहू घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। उसकी पत्नी भी बहुत ही झगड़ालू औरत थी। उन दोनों ने मिलकर अलगू पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि उसने उन लोगों को अपनी बीमार बैल को बेचा था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई और वे उसका पैसा नहीं देंगे अब। लेकिन अलगू ने कहा कि उसने उन्हें सही बैल बेची थी। उन लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, इसलिए बैल की मृत्यु हुई है और वह उनसे पैसे लेकर रहेगा। लेकिन इसके बाद समझू साहू और उसकी पत्नी अलगू के खिलाफ पंचायत बुलवा लेते हैं। अब इस बार पंचायत में जुम्मन भी एक पंच था, अलगू का मित्र। अलगू के साथ सबको लग रहा था कि अब तो जुम्मन पिछली बार का बदला अलगू से लेकर रहेगा और फैसला समझू साहू के पक्ष में सुनाएगा। जब पंचायत बैठी तो अलगू और समझू दोनों ने अपने अपने पक्ष को पंचायत के सामने रखा और फिर से वही बात होती है कि दो पंच समझू के पक्ष में जाते हैं और दो अलगू के पक्ष में जाते हैं और फैसला जुम्मन शेख पर टिका रहता है। लेकिन पंच की गद्दी पर बैठते ही जुम्मन का मन बदल गया। उसे लग रहा था कि अब वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक न्यायाधीश है और उसे सही फैसला सुनाना होगा, न्याय के पक्ष में फैसला सुनाना होगा। बहुत सारे लोगों का विश्वास उस पर टिका हुआ है, इसलिए वो गलत फैसला नहीं ले सकता और अपने स्वार्थ के चलते और वो किसी और का भला बुरा क्यों करे। अब उसे यह समझ में आ गया कि पिछली बार अलगू जब न्यायाधीश बना था तब उसके मन की स्थिति क्या थी और क्यों उसने फैसला उसकी मौसी के पक्ष में सुनाया था। यह सब सोचकर जुम्मन कहता है कि अलगू ने तो समझू को बेहद ही स्वस्थ बैल दिया था, लेकिन समझू साहू ने उस बैल पर अत्याचार किया, उसका ध्यान नहीं रखा, इसलिए उस बैल की मृत्यु हो गई। तथा यह जानवरों पर क्रूरता करने का भी एक मामला है, इसलिए समझू को अलगू को बैल की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। और इस तरह से ये फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में सुनाया गया। यह फैसला सुनकर सारे लोग हैरान हो गए और अलगू के साथ पंच परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। अंत में जुम्मन अलगू के पास आया और उससे गले लगा लिया। यह देखकर अलगू की आंखें भर आई और दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो ये पूरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और ये कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देते हुए एक फैसला न्याय के हक़ में लेना चाहिए और जब हम फैसला लेते हैं तो उसके बीच में हमें अपने रिश्ते नाते और दोस्ती को नहीं लाना चाहिए, जैसे कि इस कहानी में दिखलाया गया था हमें। इस वीडियो को अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।